आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक गांव की कुल जनसंख्या 18,000 है। पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 15% है बढ़ जाती है, जिससे कुल जनसंख्या 12% बढ़ जाती है। शुरुआती पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या क्या है? देखिए, इसका बेसिक मेथड्स क्या रहेगा कि जैसे हम पुरुष की संख्या मान लें x और महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 18,000 माइनस एक्स। तो पुरुषों की x इंटू 10% प्लस महिलाओं की 15% बराबर महिलाओं प्लस पुरुष की 12%। तो इस मेथड से करेंगे तो हमारा काफी लेंथ रहेगा। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक क्या रखेंगे, एलिगेशन वाली। देखिए, पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, मेल और फीमेल लिख सकते हैं। पुरुष कितने 10%, महिला 15%, और टोटल जो एवरेज बढ़ रहा है वो कितना 12%। तो मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इसमें से घटाएंगे। ये फीमेल से 15 में से 12 गया 3 और इसमें से गया 10, तो रेशियो कितना हो गया, सॉरी 3 और 2, कितना रेशियो हो गया 3:2। तो टोटल कितनी है, ये हमारा इसका रेशियो निकला है 3:2 के अनुपात में। तो 3 और 2 कितना 5, 5 की वैल्यू कितनी 5 यूनिट की 18,000। एक की कितनी 3600। तो इसमें क्या पूछा है, पुरुष तथा महिला। तो पहले पुरुष कितने 3 यूनिट तो 3 इंटू 3600 तो कितने 10,800, और महिला कितनी 2 यूनिट, तो 2 इंटू 3600 कितनी 7200। दोबारा समझिए, मेल कितनी है शुरू में 10% बढ़ी है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी, एवरेज कितनी बढ़ी 12%। तो 15 में से 12 गए तो 3 और 12 में 10 गए तो 2। तो ये क्या निकल के आया, गांव की कुल जनसंख्या का रेशियो, यानी पुरुष और महिलाएं 3:2 के अनुपात है। तो यानी दोनों कितने 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 18,000, तो 1 यूनिट की 3600, पुरुष कितने 3 यूनिट और महिला 2 यूनिट। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, जिसके साथ उसके खर्च भी 10% बढ़ जाते हैं। उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी। देखिए, सपोज करिए किसी व्यक्ति की आय, बचत या खर्च लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी, खर्च और बचत, पहले कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माना वो आदमी 100 रुपए कमाता है, तो उसने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई 40 रुपए की। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी 100 से कितनी हो गई 120, तो उसके खर्च भी 10% बढ़ गए, यानी 60 का 10% कितना 1/10 यानी 6 बड़े 60 पर। तो कितना होगा 60 और 6 66। अब उसका बचत कितने की हुई 120 रुपए कमा रहा है, 66 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई 54 रुपए की। अब क्या पूछ रहा, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी, यानी बचत पहले 40 रुपए बचाता था, अब 54 रुपए बढ़ाई। पहले 40 रुपए बचाता था, अब 54 रुपए बचा लेता, तो कितने रुपए बढ़े 14 रुपए। कितने पे 40 पे, पहले 40 कमाता था बचाता था, अब 54 बचाता है, तो कितने रुपए बचने 14 रुपए। कितने पे 40 परसेंट के लिए 100, 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 सत्ते 14, तो कितना 35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, जिसके साथ उसके खर्च भी 20% बढ़ जाते हैं। उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी। वही मेथड, आय बचत और क्या खर्च। ठीक है, अगर व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, 50 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने 50। अब क्या बोला, वो 30% बढ़ गई, यानी आय हो गई उसकी 130, तो उसके साथ खर्च भी उसके 20% बढ़ गए, यानी 50 पे 20%, 50 का 20% कितना होता है 10, यानी 10 रुपए बढ़ गए। तो कितने हो गए 50 से 60। व्यक्ति के पास बचे कितने
50 का 20% 10 हुआ ना, तो 10 बढ़ गए 50 पे तो 60 हो गए। अब कितने बचे? 130 कमाए उसने, 60 खर्च कर दिए, 70 बचे। अब क्या पूछ रहा है? उसकी बचत कितने परसेंट? पहले 50 रुपए बचा रहा था, अब 70 रुपए बचा लेता, तो कितने बचे? 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले। कितने पे? 50 पे। परसेंट के लिए 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया, बट थोड़ा डिफरेंट है। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। देखिए हम पहले लेंगे संख्या को 20% बढ़ाया और 20% घटाया, तो मैंने बताया था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 के हिसाब से, तो कितना? 20 माइनस 20 इंटू 20/100, तो कितनी संख्या कम हो गई? 4%। कहने का मतलब है संख्या को जितना बढ़ाए उतना ही घटा दे, तो हम उसमें क्या करते हैं? -x² 100% की हमेशा कमी होती है, ठीक है। तो इसमें 4% कमी हमने माना। वो संख्या कितनी होती है हमारी? 100, और वो 4 कम हो गई, तो कितनी बची? 96। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास संख्या कितनी है? 96, जो मूल संख्या से कितनी कम है? 3, यानी डिफरेंस कितना है? 4। तो कहने का मतलब कमी हमारी कितनी है? ये 4%, ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी? 30। तो एक की कितनी? 30/4, और हमें निकालनी है मूल संख्या 100, तो 30/4 इंटू 100, 25 25 750, ठीक है। दोबारा समझ लो। 20% बढ़ाया, 20% घटाया, तो 4% कमी हुई। कोई संख्या 100 थी तो वो कितनी होगी? 96। तो संख्या कितनी कम हुई? 4। तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी संख्या कम है? 30। तो 4% की वैल्यू 30, तो 1% की 30/4, तो कितनी हो जाएगी? 100% की 30/4 इंटू 100, तो कितनी? 750। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, तो समझने की कोशिश करना। इसमें क्या बोल रहा है? नीरज अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि सोनू अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और सोनू 1540 रुपए बचत करता है, तो नीरज कितने रुपए की बचत करता है? देखिए मान लीजिए नीरज और सोनू आए, दोनों बराबर कमा रहे, तो माना हमने दोनों कितने रुपए कमा रहे? 100। अब बचत, नीरज 14% बचत कर रहा है और सोनू 22%, ठीक है। अब इसने क्या बोला? और सोनू, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और सोनू 1540 रुपए की बचत करता है, तो नीरज कितने रुपए की? हमारा कहने का मतलब है उसने क्या बताया? दोनों का वेतन बराबर है, तो नीरज ने बचत कितनी की है? सोनू ने बचत कितनी है? 22%। कितने? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने उसने बचत कर रहा है? 1540 रुपए। तो इसकी इनकम निकाल लेंगे हम टोटल, तो कितनी आएगी इनकम? 1% की 1540/22, 100% के लिए 100 का मल्टीप्ली, तो कितनी आ गई उसकी इनकम? 7000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? दोनों की इनकम सेम है, तो नीरज की बचत निकालो। नीरज कितना बचा रहा है? 14% अपनी इनकम का। जब सोनू 7000 रुपये कमा रहा, तो नीरज भी 7000 कमा रहा होगा। 14/100, 14 7 98 980 रुपए की, ठीक है। दोबारा समझने की कोशिश करना। नीरज 14% बचा रहा, सोनू 22%, दोनों को बराबर वेतन मिलता है, तो सोनू 1540 रुपए। देखिए सोनू कितने परसेंट की बचत कर रहा है? 22%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए बचा रहा है? 1540। तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 7000 रुपए।
दोनों बराबर कमा रहे तो नीरज की भी 7,000 होगी, और नीरज कितना बचाता है 14%, तो 7,000 का 14% कितने 980 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, तो समझने की कोशिश करना। ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। देखिए, जो हमारा विलियन है कितना है 50 लीटर, ठीक है, अशुद्ध मिलावट पाई गई। ये हमारी मान लिया हमने अशुद्ध है, और ये हमारी शुद्ध। देखिए अशुद्ध कितनी 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 तक कितनी अशुद्ध कितनी है 10 लीटर। 10 लीटर अशुद्ध है तो शुद्ध कितनी होगी 40 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। देखिए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए, तो माना इसमें हमने मिला दी एक्स ग्लिसरीन मिला दी, तो अशुद्धता की प्रतिशत कितनी, अशुद्धता हमारी कितनी, इसके आगे कितनी अशुद्धता 5%। जब ये 5% होगी तो शुद्धता कितनी होगी 5%। जो हमने माना है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो हमारा एक्स से दूसरी वाले उसे कंपेयर करेंगे। 5% की वैल्यू कितनी 10, तो एक की कितनी 10/5, जब 100 की निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, तो कितनी आएगी 200 ml। क्वेश्चन में हमारा कितना 50 ml है और हमारा कितना आ रहा है 200 ml, तो यानी हमने कितना बढ़ाया 150 ml। दोबारा समझने की कोशिश करना, 50 लीटर के विलियन में अशुद्धता कितनी होगी 20% तो कितनी 10 लीटर, शुद्ध कितनी 40 लीटर। अब इसने क्या बोला कितनी शुद्ध ग्लिसरीन, माना हमने एक्स शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई तो कितनी होगी, तो अशुद्धता कितनी 5%। जो हमने x माना है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले की कंपैरिजन कर देंगे। तो 5% की वैल्यू 10, तो एक की कितनी 10/5, तो 100% की कितनी 200 ml। ये जो हमारा 200 ml विलियन आया वो कितना है मिलाने के बाद वाला आया, तो हमने कितना मिलाया उसमें से 50 ml घटा देंगे, तो कितना 150 ml मिलाया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है, बस समझने की कोशिश करना। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए 5 लीटर, तो नए विलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी 5 लीटर टोटल है, ठीक है। अब हमारा एल्कोहल और पानी, देखिए 5% में 40% एल्कोहल, तो यानी कितना 2 लीटर एल्कोहल हुआ, तो 3 लीटर पानी। क्वेश्चन में अब क्या दे हुआ है 1 लीटर पानी और मिला दिया। जब 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल विलियन कितना हो गया 5 + 1 = 6 लीटर विलियन हो गया। अब क्या पूछा एल्कोहल, जब पानी मिलाए विलियन में तो एल्कोहल तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा, तो एल्कोहल की परसेंट पूछ रहा है, तो कितनी होगी एल्कोहल हमारा 2 लीटर ही है, जबकि पानी मिलाने से टोटल विलियन कितना हो गया 6% के लिए 100, तो कितना हो गया 3, 33 से 1/3%। दोबारा समझने की कोशिश करना, 5 लीटर वाले एल्कोहल 40% एल्कोहल है, तो कितना 2 लीटर एल्कोहल 3 लीटर पानी। अब क्या किया उसने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल विलियन कितना होगा 5 × 1 = 6 लीटर। अब उसने क्या पूछा एल्कोहल की शक्ति, जब पानी मिलाया तो पानी बढ़ेगा, सिर्फ एल्कोहल तो उतना ही रहेगा, तो एल्कोहल 2 लीटर कितने में 6 में, तो 2/6 × 100, 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। ये हम एलिगेशन से करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे 90% पहले लीटर की, दूसरे की 97%, और जो एवरेज कितना है 94%। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना 3%, इनका कितना आएगा 4%, तो रेशियो कितना हुआ 3:4 का। और कितना घोल तैयार किया गया है 21 लीटर, और कितने रेशियो में 3 और 4, तो यानी ये कितने हो गए 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 21, तो एक की कितनी 3, तो पहला वाला विलियन कितना 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 लीटर, और दूसरा 3 × 4 कितना 12 लीटर, दूसरे वाले की घोल, तो दूसरा घोल कितना 12 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है ये भी ऐसा ही है, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर
में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल के जल का प्रतिशत है। देखिए 6 लीटर विलियन, इसमें 30% एल्कोहल, यानी 30% का मतलब कितना हुआ 1.8 लीटर एल्कोहल। तो पानी कितना होगा 4.2 लीटर। क्या बोला गया इसमें 1 लीटर एल्कोहल मिला दिया गया। जब भैया इसमें एल्कोहल 1 लीटर मिला दिया तो टोटल घोल कितना हो गया 6 1 यानी 7 लीटर। तो घोल का जल प्रतिशत, तो जब विलियन में एल्कोहल मिलाया तो सिर्फ एल्कोहल ही बढ़ेगा, पानी तो हमारा 4.2 लीटर ही रहेगा। तो इसमें पानी हमारा कितना 4.2, एल्कोहल मिलाने से पानी तो बढ़ेगा नहीं, तो 4.2 लीटर पानी। और जब 1 लीटर एल्कोहल मिला से टोटल विलियन कितना बढ़ता है 7 लीटर। परसेंट के लिए 100 सॉल्व कीजिए, 0 से 0 6, तो कितना है 60% नए विलियन में। ठीक है, दोबारा समझना, 6 लीटर में 30% एल्कोहल, तो यानी 1.8 लीटर एल्कोहल और 4.2 लीटर पानी। और उसने क्या किया 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया। जब 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया तो हमारा टोटल विलियन कितना होता है 7 लीटर, यानी 1 लीटर मिला तो 6 और 1 7 लीटर। अब क्या किया है उसने, जब उसने 1 लीटर एल्कोहल मिलाया है तो सिर्फ एल्कोहल ही बढ़ेगा, पानी तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि पानी उसने नहीं बढ़ाया। तो 4.2 लीटर पानी है और नया विलियन कितना है 7 लीटर। तो परसेंट के लिए 100, 4.2/7 × 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा तथा इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 का किग्रा शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी। सपोज कीजिए उसने क्या बोला है 25% में लोहा, तब 75% में कुछ ही, यानी 75% को हम छोड़ देंगे, जो हम काम करेंगे वो सिर्फ 25% का ही। तो सपोज की हमारे पास वो एक्स था, कितना परसेंट था x%, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, इंटू कितना परसेंट में 25%, 25/100। उसमें भी कितना परसेंट लोहा 90% लोहा। 60 kg कितना लोहा, उससे कितने लोहा प्राप्त करना है 60 kg, कितना होगा 60 × 100 × 100/25 × 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से 4 बार, 3 से काटिए 3 3 20 बार, तो कितना 800/3, यानी कितना होगा तो 66.67 kg। दोबारा समझने की कोशिश करना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% जिसमें 90% लोहा, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा, यानी 75% को छोड़ देंगे, जो काम करेंगे वो 25% के। माना हमने माना टोटल अयस्क का माना कितना है x, तो उसमें कितना है x का 25% और उसका भी 90% लोहा, तो उसका कितना 60 kg। तो x का मान निकाल लेंगे तो कितना 266.67 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नई मिश्रण में कितना परसेंट। देखिए इसमें पहले परसेंट में दिया हुआ था, वहां यहाँ रेशियो में दिया हुआ है। तो 15 लीटर कोई विलियन है, तो उसमें कितना दिया हुआ है 1:4 का एल्कोहल और वाटर। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी 15, तो एक की कितनी 3, तो एल्कोहल कितना हुआ 3 लीटर और पानी कितना हुआ 12 लीटर। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि 3 लीटर पानी मिला दिया, तो यानी विलियन हमारा कितना हो गया 15 + 3 यानी 18 लीटर। जब उसने पानी मिलाया तो सिर्फ विलियन में पानी बढ़ेगा, एल्कोहल तो उतना ही रहेगा। तो एल्कोहल हमारा कितना 3, विलियन कितना बढ़ के कितना हो गया 18 लीटर। परसेंटेज के लिए 100, 3 से 6 बार, तो 3 50 बार, तो कितना 16 से ही 2/3%। दोबारा समझिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको, बस इसमें रेशियो डिफरेंट दिया हुआ है। तो एक रेशियो 4 के रेशियो में तो कितना आया
3 लीटर और 4 लीटर, यानी 1 और 4 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 15, तो 1 यूनिट की 3, तो एल्कोहल कितना हुआ 1 यूनिट, तो यानी 3 लीटर, और ये 4 यूनिट तो 12 लीटर। अब इसने क्या किया 3 लीटर पानी मिला दिया, जब पानी मिलाया तो एल्कोहल टोटल विलियन भी बढ़ जाएगा, तो विलियन बढ़ के कितना हो गया 18 लीटर। जबकि उसने एल्कोहल पूछा तो एल्कोहल तो हमारा एल्कोहल मिलाया ही नहीं, तो एल्कोहल क्यों बढ़ेगा, तो एल्कोहल कितना 3 लीटर, कितने में से 18 लीटर में, 3/18 इंटू 100 तो कितना 16 से 2/3%। अगला क्वेश्चन देखिए 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त है। इसे एलिगेशन से कीजिए, इसका वही से 15%, 40% और कितना एवरेज कितना 30%। 40 में से 30 गए तो 10, 15 में 15 गए तो 10%, 15%, और जब इसे सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, 5 ये 15